विधायक संदीप शर्मा ने सर्किट हाउस कोटा में डेंगू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा और निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली और उसमें मौसमी बीमारी और डेंगू से बचने और उसके रोकथाम के लिए एक बैठक ली, जिसमें बताया कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। बिना इन्फेक्टेड वाली काट लेगी तो वो कर देगी। बिना इन्फेक्टेड वाला अगर पेशेंट को काट रहा है तो वो ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि वो फीड करता है। आगे कितने लोगों को बेचते हैं, 4 लोगों को, 5 लोगों को, तो हमारे पास जो एड्रेस है उसका ये एक आदमी हो चुका है। और कोटा में पूर्व में भी डेंगू और मौसमी बीमारियों ने बहुत अव्यवस्थाएं और लोगों को परेशान किया था। तो आज उसी संदर्भ में, जिससे कि प्रशासनिक रूप से सभी जो विभाग हैं वो सचेत हो जाए और डेंगू जैसी घातक बीमारी का रोकथाम हो सके, स्क्रब टाइप्स पर भी रोकथाम लगा सके, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, यूआईटी है और पशुपालन विभाग जिसमें स्क्रब टाइप्स के लिए उत्तरदायी है, इन सारे विभागों की आज बैठक लेकर उनको कहा है कि एक बार बहुत तेजी के साथ जो ऐसी जगह हैं जहां पानी भरता है, साफ पानी, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है, मादा एडीज, वो स्वच्छ पानी में लार्वा उत्पन्न करती है और जो कच्चा तेल है, जला हुआ तेल है और अन्य जो केमिकल के छिड़काव हैं और जो भी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग कर सकता हो, नगर निगम जो फॉगिंग पूरे मोहल्ले में हो, इन सभी के लिए उनसे कहा है कि इसको तेजी के साथ कराएं। और साथ ही यूआईटी से कहा है कि जितने भी खाली प्लॉट हैं उनको नोटिस देकर उन खाली प्लॉटों को भरवाने का जो है के लिए कहा जाए, अथवा यूआईटी उनमें मलबा अथवा कोई ऐसा जिससे कि जो पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद बड़ी मात्रा में एडीज मच्छर, जो घातक मच्छर है, जिसके वायरस से जानलेवा बीमारी डेंगू उत्पन्न होती है, तो उसको भी फिलअप किया जाए जिससे उसमें पानी का भराव ना हो। साथ ही जो रोडों पर गड्ढे रह जाते हैं जिसमें साफ पानी भरा रह जाता है आसपास, उन सारी चीजों के लिए कहा है, क्योंकि आवश्यक है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब तक कि तेज सर्दी नहीं आएगी, उससे पहले तक मच्छरों का और डेंगू बीमारी का जो है तांडव पूर्व में भी कोटा शहर में हुआ है। इसलिए अभी से ही सचेत रहने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों के घरों में स्वच्छ पानी कहीं किसी भी छोटी सी भी जगह भरा न रह जाए, चाहे वो खाली दीपक हो, चाहे वो कोई मटके का टुकड़ा हो, ठीकरा हो, किसी में भी खाली पानी न भरा रह जाए। वो भी जो है इन सारी चीजों को लेकर तेजी के साथ अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाए। सीएमओचे से कहा है कि एक बार सारी मॉनिटरिंग करें और एसडीएम साहब जो उनसे कहा है कि तीनों विभागों की मॉनिटरिंग करके फोगिंग, निगम से कहा है कि और जो फोगिंग की मशीनें हैं जिनको कंधे पर रखकर फोगिंग की जाती है, वो मशीनें और मंगाएं, जिससे कम से कम 2 वार्डों में एक मशीन उपलब्ध हो और 2-2, 3-3 दिन के अंतराल के अंदर पूरे वार्ड में उसका जो है छिड़काव कर सके उस केमिकल का, जिससे कि लार्वा शुरू में ही मर जाए। ये आवश्यक है क्योंकि डेंगू का जो विविध दृश्य हमने कई बार देखा है, परिवार उसमें चपेट में आ जाते हैं, पूरा परिवार एडमिट रहना पड़ता है। इन सारी चीजों को लेकर आज ही बैठक। सर, एक चीज और